करवा दीजिए भाई। मुसलमान दलितों के आरक्षण का राकेश कर रहे त्रिपाठी हैं। जी से पूछिए कि जाति जनगणना खराब है, मुसलमानों को पहले से मिल ही रहा है। दलित मुसलमान, लेकिन आप इसको छुपाने के चलिए, अभी तक तो आप लोग यही मान रहे थे कि मुसलमानों में ऐसा कुछ है, लेकिन आज बोल रहे हैं कि ठीक है दलित मुसलमान, उनको आरक्षण की बात। सूर्य जी प्लीज, ओके सबके पास प्रेम जी इंतजार कर रहे हैं। तारिक भाई हाथ जोड़ के विनती है, सुन लो मेरी बात भी भैया, हम भी गरीब लोग हैं, सुनो हमारी बात भी। हम ये कह रहे हैं, अभी आपने कहा कि मुसलमान दलितों को आरक्षण मिले आप मांग करते हैं, तो आज ही जाइए ना अखिलेश भैया के ट्वीट से, बहुत ट्विटर पे टुटियाते हैं, एक बार एक्स से पोस्ट डलवा दें कि भैया भटियार, फकीर, शाह, डपली, नट, हलाल खोर, लाल बेगी, बंजारा, धोबी, रणकी, रंगरेज, जोगी, मोची, मुकेरी, बख्तौर, बिस्ती, इन सबको आरक्षण मिलना चाहिए। मुस्लिम जो दलित हैं और आप जैसे स्वर्ण जो मुसलमान हैं, जो इन दलित मुसलमानों को अपमानित करते हैं, मस्जिदों में घुसने नहीं देते, उनसे छुआछूत करते हैं, वो गलत होगा। सवाल हो गया, जवाब बस करते हैं। सुनिए, पहले तो इस नौटंकी को जबान संभाल के बोला करें, ठीक है? ये देखिए, अब ये बौखला गए। अरे भैया मैंने तो कुछ कहा नहीं, वो टुटियाते, वो गलत शब्द, वो ऐसा मत करो। ये गुंडागर्दी मत करो, सुनो, ये समाजवादी पार्टी के गुंडे ही मत दिखाओ यहाँ पर, समझ में आया? उत्तर प्रदेश में बाबा है, याद रखना, जिस पार्टी पे लगा होगा सपा का झंडा, उसने बैठा होगा गुंडा वाली नौटंकी मत करो यहाँ पर। नहीं, बाबा है उत्तर प्रदेश में, याद रखना, गुंडई को वो इलाज करना जानते हैं। दिल्ली आके ना तेरा क्या बता, ये देखिए, ये है असलियत, ये है समाजवादी पार्टी की असलियत। ये गलत माने की बात कर रहे हैं मेरे। अरे ये आवाज नहीं दबने वाली, ये आवाज नहीं दबने वाली, समझ में आया? नहीं प्लीज, औकात में रहे, ये गुंडागर्दी मत करो, औकात में तुम रहो, गुंडे हो, असलियत में गुंडे हो। समाजवादी पार्टी गुंडों का ग्रुप है। मत बोलिए, ऐसे नहीं मत। ये देखो, मैं गलत माने की बात कर रहा है ये गुंडा। ये देखो, ये आगरा में पागल खाने की अच्छी व्यवस्था है, वहां भिजवा दूंगा। अरे प्लीज, अरे बाबा के यहाँ पे वक्त बर्बाद मत प्लीज, ऐसे गधे दवा। अरे प्लीज मत, कैसी बात कर रहे हैं? प्लीज डाउन। ये असलियत है, अरे ये है समाजवादी पार्टी की असलियत। ये गुंडों का ग्रुप यहाँ बैठकर गुंडागर्दी कर रहा है। एक मिनट, दोनों की ऑडियो डाउन करिए प्लीज, दोनों की ऑडियो डाउन करिए। आप लोग लगातार डिबेट में आ रहे हैं, आप लोग एक अहमियत रखते हैं और विशेष स्थान भी रखते हैं, और सभी लोग आपको देखते हैं, बहुत से सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, और आप यकीन मानिए कि कई बार जब फीडबैक आता है या फिर जब सोशल मीडिया पर जब डिबेट के चंक्स डलते हैं, तो उसमें यह कहा जाता है कि जो ऑडियंस है, जनता है, उनका वक्त भी बहुत कीमती है, प्लीज बर्बाद मत किया कीजिए, और ये थोड़ा बहुत संयम रखेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज। दोनों तरफ से कह रहा हूं मैं। प्रेम कुमार जी, अब ये जो मुद्दा है, क्या ये मुस्लिम लीग तक पहुंचना जरूरी था? देखिए, विभाजन का आप सवाल करिए, आप प्रहार करिए, लेकिन क्या मुस्लिम लीग तक पहुंचना बहुत जरूरी था? देखिए, इसको इसी रूप में सोचना होगा जो आपने पहले भी कहा था कि चुनाव के समय में ही इस मुद्दे को इस तरह से क्यों पेश किया जाता है। जाहिर बात है कि बीजेपी को बहुत आसान लगता है कि लोग हिंदू बनकर वोट कर दें तो हमें बिना काम गिनाने नहीं पड़ेंगे, तो ये आराम से वोट मिल जाएंगे। समाजवादी पार्टी दूसरों को भी लगता है कि बाकी सिर्फ मुस्लिम हमें वोट कर दे, ये मतलब दोनों तरफ से है ना। आप भी तो 20% वोट से थोड़े कोई सत्ता में आएगा, लेकिन करते वो हैं को ज्यादा मुफीद लगता है कि 80% यूनाइट हो जाए तो हम आसानी से जीत जाएंगे। वो बार बार इसी ट्रैक पर आती है। आप बताइए, यूपी में बाई इलेक्शंस है, आप अपने काम काज जो भी सुशासन है, कानून व्यवस्था है, जो घटनाएं हैं, रोजगार है, प्रदर्शन है, छात्र है, उन सब पर आप जब काम गिनाइए और वोट लीजिए, तो आप मुस्लिम लीग की बात आप बाई इलेक्शंस में कर रहे हैं। ये जो चीजें, इसको चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए कि चुनाव के समय में धार्मिक नाम पर कोई भी पक्ष हो, बीजेपी ही नहीं, कोई भी पक्ष हो, कम से कम उनको डिविसिव जो बातें हैं समझ में आनी चाहिए। ये बात एक जरूरत। और एक टिप्पणी करना चाहता हूं, अभी जो दृश्य उपस्थित हुआ हमारे इस पर प्लेटफॉर्म पर, उसमें देखिए भाई, बीजेपी तो नहीं है सूर्य प्रकाश मैथिल जी, और उनको तो सहूलियत से फ्रिंज एलिमेंट्स भी बोल देंगे गाली गलौज करने वालों के लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी क्या करेगी? समाजवादी पार्टी का चेहरा क्या तारिक खान है, जिस तरीके से इन्होंने व्यवहार किया? ये जो बात समझनी पड़ेगी। आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी पार्टी एक गाली गलौज वाली भाषा नहीं बोलती। या सूर्य प्रकाश मैथिल जी बोल रहे थे, यही असलियत है इन लोगों की। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था, जिस पार्टी जिस गाड़ी पे लगा होगा सपा का झंडा,
उसमें बैठा होगा एक गुंडा। ये मैं नहीं कहता था, चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, भारत रत्न, किसान नेता, किसान पुत्र, वो ये कहते थे। फाजिल जी देखिए, तब तो समाजवादी पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था चौधरी चरण सिंह के समय, इसीलिए इनको कहते हैं दवाई। इनके पास अलग ज्ञान है मदरसे का, इनके पास अलग ज्ञान है मदरसे का। सुनिए समाजवादी पार्टी का जन्म कब हुआ? नहीं सुनिए, समाजवादी पार्टी का जन्म कब हुआ? 1991 में। और चौधरी चरण सिंह कब थे? इनको जरा बताइए। दूसरी बात, 1924 में 2024 में फर्क है 100 साल का। पढ़ लो पहले, जरा पहले पढ़ लो। मुद्दे पर कब नहीं कहा था, मैं कहूंगा 2024 चल रहा है। एक बार गूगल करेंगे कि क्या चौधरी चरण सिंह कहते थे, गाड़ी पर लगा होगा सपा का झंडा, उसमें बैठा होगा एक गुंडा। ये गुंडों का जो ग्रुप है ना समाजवादी पार्टी, ये जो बांटने और काटने की राजनीति नहीं करते मुद्दे हैं। पर मुझे मुद्दे पर बात, हम फाजिल भाई मुद्दे पर बात करेंगे, ठीक है। पहले इनको उत्तर प्रदेश भेजिए। आप बोलने दीजिए उन्हें पहले। शहर कौन है? सुनिए, रामभद्राचार्य जी ने कल अपने कानपुर में कहा कि हमारा समीक्षा अधिकारी की भर्ती कर दो। ये है देश का संविधान, इसीलिए लोग संविधान बदलना चाहते हैं। अरे आप शिया हो या सुन्नी हो, ये बताओ। आप ये बताओ, आप स्वर्ण जो मुस्लिम हो, अब आपने संविधान की बात की, आपने संविधान की बात की। फाजिल भाई, आप इस्लामिक स्कॉलर है, मेरे को एक बात बताइए। फाजिल भाई इस्लामिक स्कॉलर है, मेरे को एक बात बताइए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसके साथ ही जमीयत उलेमाए हिंद जो महाराष्ट्र में है, सज्जाद नोमानी जो मौलाना है, अगर वो ये बोलते हैं कि बीजेपी समर्थक मुसलमानों को मुसलमान नहीं माना जाएगा, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, तो क्या वो संविधान के खिलाफ है कि नहीं है? नहीं, रामभद्राचार्य जी बोले कि मैं आपसे पूछता हूं आपका, आप बताते हैं किसी और का। जी बोले कि बीजेपी को, सज्जाद नोमानी मुसलमानों को मुसलमान नहीं मान रहे हैं। मोहम्मद जो सिराज है वहां पर, मौलाना सिराज, वो मुसलमानों को मुसलमान नहीं मान रहे। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि क्या मुसलमानों को अधिकार है अपनी पसंद के नेता को चुनने का? सारी नौकरियां मठ मंदिरों से चलेंगी। सुनिए, अब मठ मंदिर भर्ती करेंगे। आप मुस्लिम स्कॉलर है ना, आप मुस्लिम स्कॉलर है ना, आप अपना जवाब दीजिए ना। अरे आप बताइए, सज्जाद नोमानी जो ये कहते हैं, क्या ये संविधान की विपरीत नहीं है? किसी को भी अपनी चॉइस बताने का अधिकार है। अरे चॉइस बताने का अधिकार है, लेकिन अगर मैं ये कहता हूं, अगर मैं ये कहता हूं, सुनिए, अगर मैं ये कहता हूं फाजिल अहमद ने अगर कांग्रेस को वोट दिया है, कांग्रेस का समर्थन करते हैं, तो फाजिल अहमद मुसलमान हो ही नहीं सकते, इनका हुक्का पानी बंद कर दो। अब ये क्या गलत, ये सही है कि गलत? ये हमको बुरा लगना चाहिए ना, कि आपको बुरा लगना चाहिए? अरे तो सही, तो मैं आप ही की मुसलमानों की बात मुसलमानों से करूंगा ना। अगर किसी की बात बुरी लगती है तो मुसलमान स्वतंत्र थाना में जाने के लिए, लेकिन रामभद्राचार्य मतलब अगर कोई कुछ गलत बोलेगा तो आप नहीं बोलेंगे, सज्जाद नोमानी मौलाना कुछ गलत बोलेंगे, वो संविधान के विपरीत नहीं है। आप यहाँ पर एक तरफ संविधान की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ संविधान की धज्जियां उड़ रही है, तो मुंह सुल गया। रामभद्राचार्य अपने चेले के लिए नौकरी मांग रहे हैं, बस वो सही है। बस अब यही तो बात है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं बार बार, हमारे चेले, और ये बात समझनी चाहिए, अगर आप मुस्लिम स्कॉलर हैं तो आप समझिए कि आप कहां की बात करेंगे, आप अपनी बात रखेंगे, और वो बात बिल्कुल बराबर की होनी चाहिए, वो एक तरफा नहीं होनी चाहिए। त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जी बताइए, सज्जाद नोमानी की बात कर रहा हूं तो यहां पर रामभद्राचार्य जी क्यों आ रहे? नहीं, मैं तो बड़ा आश्चर्य में हूं। फाजिल अहमद साहब अभी इसी डिबेट में कह रहे थे कि दलित मुसलमानों को आरक्षण दे देना चाहिए, तो अपराध कर दिया क्या? आपने डिमांड की है तो डिमांड कर देना तो अपराध नहीं होता ना। अभी अभी आपने मांगा कि दलित मुसलमानों को आरक्षण दे देना चाहिए, रामभद्राचार्य जी ने किसी के लिए नौकरी मांगी, डिमांड की है ना, डिमांड कर देना अपराध नहीं है। क्या इसके आधार पर नौकरी दे दी गई है? इसका आकलन करके बताइए कि क्या रामभद्राचार्य जी के कहने पर नौकरी दे दी गई? इसका उत्तर है ना। तो आप इस बात को स्वीकार करिए ना। आप रामभद्राचार्य